हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। आज हम सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर आते हैं। तो आप जिस तरह स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF इन द स्टेटर ऑफ अ 4 पोल। कितना पोल है? 4 पोल है। इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी मालूम है 50 हर्ट्ज। एंड डेट इन द रोटर स्पीड भी मालूम है हम लोग को। NR कितना है? 1.5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्लिप? क्या निकालना है? स्लिप निकालना है। एट व्हाट स्पीड इज द मोटर रनिंग? किस स्पीड पर मोटर रनिंग करेगा, यानी घूमेगा। तो आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ पोल कितना है? P = 4। नंबर ऑफ पोल कितना है? 4। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा? 50 हर्ट्ज है। तो ये मेरा किसके बराबर होता है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी को हम F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं हम रोटर फ्रीक्वेंसी को। तो रोटर फ्रीक्वेंसी मेरा क्या दिया होगा? 1.5 हर्ट्ज। सॉरी, हम उस वक्त NR बोल दिए थे। NR नहीं, ये रोटर का मेरा फ्रीक्वेंसी मालूम है। रोटर फ्रीक्वेंसी में मेरा कितना है? 1.5 हर्ट्ज। हमको निकालना क्या है? स्लिप का वैल्यू और मोटर किस स्पीड पर रनिंग कर रहा है, यानी कि NR हमको निकालना है। F2 = क्या होता है? स्लिप टाइम स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है ना। F2 = क्या होता है? स्लिप टाइम स्टेटर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, पिछली क्लास वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज को लिखा दिए थे। तो F2 = S × F1। तो इससे मेरा स्लिप निकल जाएगा। स्लिप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लिप को रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 50 नहीं था, 1.5 है, और नीचे मेरा क्या आएगा? 50। अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे।
स्लिप का वैल्यू मेरा कितना है 3%, या तो हम 3% बोल सकते हैं या तो 0.03 PU पर यूनिट, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे स्लिप किस प्रकार निकाला जाता है। स्लिप का और एक फॉर्मूला होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो NS तो हम लोग को मालूम नहीं है, NS तो मालूम नहीं है, ना ही NR मालूम है, तो स्लिप हम उस फॉर्मूला से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने दूसरे फॉर्मूला का यूज़ किया, जो कि क्या होता है F2 इक्वल टू S इंटू F1। तो हम लोग को F2 भी मालूम था और F1 भी मालूम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम स्लिप का वैल्यू निकाल लिए। अब NR निकालना है, तो NR निकालने के लिए सिंक्रोनस स्पीड मालूम होना चाहिए, स्लिप मालूम होना चाहिए। तो सिंक्रोनस स्पीड तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो NS निकालने के लिए हम क्या करते हैं, NS इक्वल टू 120 F/P होता है ना फॉर्मूला ये वाला, आप लोग देखे होंगे, फॉर्मूला में आप लोग देख लीजिए आ जाके। NS का यूनिट क्या होता है RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। NR का भी क्या होता है यूनिट RPM। तो यूनिट देना आप नहीं भूलेंगे। NR का वैल्यू कितना आया मेरा 1455 RPM। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था कि स्लिप निकालना और मोटर किस स्पीड पर रनिंग कर रहा है, यानी NR का वैल्यू निकालने कहा था। तो हम NR भी निकाल लिए और स्लिप भी निकाल लिए, आप देख सकते हैं। चलिए अब नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरा मेरा न्यूमेरिकल है ये वाला, देख लीजिए। तो कहा गया है ए 3 फेज 6 पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड। तो नो लोड पे मेरा स्लिप का वैल्यू कितना है 1% एंड 3% एट फुल लोड। फुल लोड पे मेरा स्लिप का वैल्यू है 3%। डिटरमाइन सिंक्रोनस स्पीड, यानी हम लोग को सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, नो लोड स्पीड निकालना है, फुल लोड स्पीड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोग को। कब, जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट, फ्रीक्वेंसी निकालना है रोटर करेंट का फुल लोड पे भी। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं हम लोग।
mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una mattina mi sono alzato तो हम लोग को दिया गया क्या क्या है, लिख लेते हैं। पोल की संख्या कितनी है, 6। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में मेरा फ्रिक्वेंसी बोला है, तो यानी मेरा सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। स्लिप नो लोड पे तो एस एन लिख देते हैं, यानी एन मेरा नो लोड को दर्शा रहा है। तो नो लोड पे मेरा स्लिप 1% है, या हम कर सकते हैं 0.01। और फुल लोड पे मेरा क्या है, एस एफ मालूम है 3%, तो 3% को हम 0.03 लिख सकते हैं। निकालना हम लोग को है सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस। एनएस निकालने के लिए हम इनका फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है एनएस का फॉर्मूला, 120F/P। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो पिछली क्लास की वीडियो देख लीजिएगा। तो 120F, एफ का वैल्यू कितना है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। पी मेरा कितना मालूम है, 6। तो एनएस मेरा मालूम चल गया कितना है, 1000 RPM। कितना है एनएस, 1000 RPM। अब हम लोग को निकालना है नो लोड स्पीड यानी NL। NL दर्शा रहा है नो लोड को, आइए देखते हैं। NL यानी नो लोड पे स्पीड मेरा पूछा है, रोटर का स्पीड नो लोड पे। NL इक्वल टू 1 - SN, नो लोड पे स्लिप का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, नो लोड पे होना चाहिए। और NS तो हम लोग को मालूम हो गया है 1000 RPM, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। नो लोड पे मेरा स्लिप का वैल्यू कितना था, 0.01, और NS का वैल्यू मेरा कितना आया था, 1000। तो मेरा नो लोड पे स्पीड मालूम चल गया है कितना है, 990 RPM। अब हम लोग को निकालना है फुल लोड पे। फुल लोड पे स्पीड निकालना है, यानी NF लिख सकते हैं। एफ जो दर्शा रहा है वो हमारा फुल लोड पे दर्शा रहा है स्पीड को, तो NF इक्वल टू 1 - SF। फुल लोड पे स्लिप होना चाहिए। जब फुल लोड की बात कर रहे हैं तो स्लिप भी तो मेरा फुल लोड पे होना चाहिए, तो इसलिए SF, यहाँ SF लेंगे, SN नहीं लेना है। तो फुल लोड पे मेरा कितना आएगा, 970 RPM। तो फुल लोड पे मेरा स्पीड कितना आया रोटर का, 970 RPM। हम लोग को निकालना है
फ्रीक्वेंसी को निकालना है, फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इसको लिख देते हैं हम स्टैंड स्टिल कंडीशन, ST इक्वल टू वाट। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मेरा क्या होता है, अब बताइए। स्टैंड स्टिल कंडीशन में मेरा रोटर का जो करंट होता है वो स्टेटर के करंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यानी रोटर करंट फ्रीक्वेंसी और मेरा स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इक्वल होता है। एफ ही तो मेरा स्टेटर है, स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी, इसको सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कितना वैल्यू है इसका मालूम, 50 हर्ट्ज। अब ई नंबर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बात किया है फुल लोड पे, फ्रीक्वेंसी बात किया है फुल लोड पे, क्या होगा। तो फुल लोड पे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए FN SF और क्या था मेरा SF इंटू F, सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिखिए या स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी लिखिए, दोनों तो बराबर होता है, जिसको हम F1 बोले थे। इसको F2 भी नहीं लिख सकते, लेकिन FL लिखे क्योंकि लोड कंडीशन में था। तो SF का वैल्यू मालूम था 0.03 और F का वैल्यू मालूम है 50 हर्ट्ज। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5 हर्ट्ज। तो हम लोग ने सिंक्रोनस स्पीड निकाल लिए, नो लोड पे स्पीड निकाल लिए, फुल लोड पे स्पीड निकाल लिए, स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम फ्रीक्वेंसी रोटर का मालूम कर लिए और लोड कंडीशन में भी रोटर की फ्रीक्वेंसी पता कर लिए। ये सब यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, ये सबको अंडरलाइन कर देते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। मेरे इस चैनल में आने के लिए धन्यवाद।